गोल गोल घुमा के बोल रहा था कि जाओ, तुम लहरा रहा था कि जाओ या तुम लोग को भी मार के गिरा दो यहीं पे। अगर गांव के लोग ऐसे होते तो मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ बनारस। क्या बनारस ऐसा है? हालांकि इनकाउंटर भी होगा तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी न्याय कम पड़ेगा जिस तरह से बेदर्दी के साथ हत्या कर दिया गया। मुझे खाली योगी जी से ही दरखास्त है कि आप इसे इनकाउंटर करवाइए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये देखिए पूरी तरह से ये तालाबंदी आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त अभी हम लोग मनीष सिंह के गांव में हैं और जिस जगह घटना उस दिन वारदात हुई थी, रात में जो हुई थी, देखिए यहाँ पर अभी भी शीशे के जो टुकड़े हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं। और देखिए साइड में जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इस ईंटे की दीवार से जो साइड का जो गाड़ी का हिस्सा है वो टकरा जाता है। वो टकरा जाने के बाद और जैसा टकराने के बाद जो जैसा मीडिया में बात आ रही है कि गाड़ी बैक करते वक्त जो है किसी महिला को चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो गुस्से से भर जाते हैं। और देखिए हम आपको गांव की ये तस्वीर दिखाएंगे तो देखिए जितने भी मतलब इस रोड के बगल में जो जिनके भी घर हैं वो सब लोग जो है गांव के लोग जो है वो पूरी तरह से जो है वो अब अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। चूँकि घटना इस तरह से जिस तरह से दिल दहला देने वाली घटना थी। और देखिए यहाँ पर सारे फोर्स के लोग मौजूद हैं। फोर्स के लोग मौजूद होने के साथ साथ देखिए लोगों के जो घरों पर जो देखिए पूरी तरह से देखिए आपको हम बता दें कि ये देखिए पूरी तरह से ये तालाबंदी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए लोग ही वही होते हैं जो चश्मदीद गवाह होते हैं। और देखिए महज 6 से 8 फीट का रोड है। इस 6 से 8 फीट के रोड के बगल में अगर गांव में अगर आप रहते हैं तो कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर तक अगर कोई आवाज़ होती है तो लोग दौड़ कर चले आते हैं। और चूँकि घटना ऑन रोड पर हुई थी तो क्या ग्रामीण के लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी क्या ये घटना हो रही है? बिल्कुल वो जानते होंगे और साक्षात यानी साक्ष्य के रूप में वो देख भी रहे होंगे। तो देखिए जो घटना घटी है वो वाकई एक हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपनी नाजायद औलाद छोड़ के चले गए इस धरती पर। जिस तरह से अभी चूँकि हमारी मौजूदगी जो है मनीष सिंह के घर पर मौजूद हो और हमारे साथ जो है वो मनीष सिंह का परिवार मौजूद है। और जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई और जिस तरह से अनपढ़ जाहिलों के बीच में जो जिस तरह से मनीष सिंह आए और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई तो वाकई एक दुखद है। और देखना यह है कि बहन को किस तरह से न्याय मिलेगा। हमारे साथ उनकी एक और बहन है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए इस घटना में हुआ अब अगले साल भाई को राखी कैसे बांधेंगे? सर एक ही भाई थे, किसको राखी बांधूंगी? खत्म हो गया ना सब। एक मिनट के लिए ऐसे लोग नहीं सोचे जिस तरह से अनपढ़ जाहिल लोग जो है सिर्फ गमछे के बल पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं। मतलब सामने वाला जब एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा था और तमाम जो है फैक्ट्रियां लगा रखा था, उसके बाद वो नौकरी दे रहा था, तो ऐसे में इन लोगों में मतलब क्या एकदम मर गया था एकदम जी जानवर ही कह सकते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि बिना किसी गलती के किसी को मारना पीटना सर ऐसे तो जानवर लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ गवार ही कर सकते हैं सर। के भाई को लोग मारे हैं वो कौन लोग? सर वो राजभर और प्रजापति जाति के थे। पर्सनली तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन छोटे जात के थे। अच्छा, गांव वाले बताए कि कितने संख्या में वो लोग थे? सर वहाँ पे खड़े तो 70-80 लोग थे, सुनने में आया ऐसा, जिसमें से 10-12-15 लोग मार रहे थे। और खड़ी भीड़ तो काफ़ी थी वहाँ पे, पर किसी ने बचाया भी नहीं उनको। सब होने के बाद उसमें से ही किसी ने फ़ोन करके बोला कि हम लेके जाओ, मारे हैं हम लोग। अच्छा, वो ये बात उन लोगों ने बोला कि लेके जाओ मारे? जी। ये बात क्या आप लोगों को फ़ोन पे कह के बोला गया है या फिर ऐसे ही? नहीं, फ़ोन पे ही बोला है कि किसी ने वहाँ से फ़ोन किया। वो फ़ोन तो पहले भी कर सकता था ना, लेकिन मारने के बाद उसने फ़ोन किया कि आपके भैया को हम लोग मारे हैं, आइए आप लोग लेके जाइए। और यहाँ से जाने के बाद भी लोग गाड़ी को तो तोड़ ही रहे थे उन लोग। और इनफैक्ट थोड़ा धक्का मुक्की इनके साथ भी हुआ और उनको बोला भी कि लेके जाओ वरना तुमको भी मारेंगे और तुमको भी मार के यहीं पे गिरा देंगे हम। और बाकी उनका चेन, ब्रेसलेट, रिंग और गाड़ी में कुछ उन्होंने कैश भी रखा हुआ था, क्योंकि शाम के टाइम पे जब भी आते हैं तो वो उनके गाड़ी में कैश हमेशा रहता है, तो उन्होंने वो सब भी निकाल लिया है, सब छीन लिया उन लोगों ने। और इनफैक्ट उन लोग चैन ऐसे हाथ में, मोबाइल भी छीन लिया था उनका दोनों ने। तो मोबाइल तो इन लोग ने देखा तो मोबाइल वापस से छीन लिया, लेकिन चेन उसने ऐसे हाथ में लपेटा हुआ था और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के बोल रहा था कि जाओ, तुम लहरा रहा था कि जाओ या तुम लोग को भी मार के गिरा दूँ यहीं पे। तो ये बात आप सुन
रहे होंगे, बहन हैं मनीष सिंह की। और देखिए, चूंकि मैं बता दूं, मनीष सिंह का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा था। जिस तरह से गांव में वो समाज सेवा के रूप में भी एक सेवा भी दे रहे थे, और इस बढ़ावे को देखते हुए कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग थे या जो जिन्होंने निर्मम हत्या की है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये टीस था और मौके को अपना घटना अंजाम देते हैं। ये बताइए, उनका क्या किसी से पहले से कोई बैर वैर था या? जी नहीं, कोई बिल्कुल बैर नहीं था। वो बहुत ही अच्छे इंसान के थे, स्वभाव के थे वो। इनफैक्ट उनके पास सर गाड़ियाँ दो दो थी, तो एक हमेशा वो खुद लेके चलते थे, एक यही दरवाजे पे खड़े होते थे। कभी किसी को ज़रूरत लग गई तो अगर एक इमरजेंसी में? जी, किसी ने फ़ोन कर दिया कि गाड़ी चाहिए, तो हाँ ठीक है, घर पे है, चाबी ले लो, आप लेके जाओ। तो वो हमेशा से उनको ये चाह रहा है, क्योंकि शायद उनको एक सोशल एक बड़ी बात है कि जैसे आपका यहाँ पे पुश्तैनी घर है, तो आप भी बचपन से यहीं रही हैं या फिर बाहर ही हमेशा रही? जी नहीं, मैं यहाँ पे, मैं और भाई, पापा मम्मी बहुत पहले से ही गुजरात में रहते थे मेरी छोटी सिस्टर को लेके। मैंने और भाई ने यहाँ तक 8th की पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर हम लोग गए थे। और बाकी दादी और चाचा चाची सबका यहाँ पे पहले से ही रहना था, मतलब ये घर था ही पहले से। और फिर उसके बाद वहाँ पे पापा का बिज़नेस था, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो पापा का देहांत हो गया था, तो भाई उस टाइम पे कॉलेज में थे, तो उसके बाद से ही फिर पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर ही आ गई थी। मेरा प्रश्न ये उठता है कि चूंकि गांव में अमूमन देखा जाता है कि दूर दूर तक लोग जो है एक दूसरे के परिवार को लोग जानते हैं कि ये उनके घर का आदमी है, ये उनके, तो ऐसे में क्या वो लोग मतलब नहीं जानते थे? नहीं जानते थे सर, क्योंकि उसमें से जिन्होंने हाथ उठाया है इनके ऊपर, उसमें से 2 लोग कंपनी में काम भी कर चुके थे। और उनके वहाँ के जो प्रजापति राजभर लोग थे, वो खेतों में काम भी कर चुके थे। खेत कुछ यहाँ पे होता है कि अधिया लेके उन लोग काम करते थे, तो ऐसे लोग भी थे। और उनकी कंपनी ऐसी थी कि जो मशीन कंपनी में लगी हुई थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसके अलावा भी उन्होंने छोटे छोटे मशीन रखे हुए थे, जो लोग घर पे ले जाके वहाँ से वो अपना काम व्यवसाय कर सकते थे। तो काफ़ी उनकी कम से कम 50 से 60 मशीनें भी गाँव में उन्होंने दे रखी थी। तो देखिए, ये मनीष सिंह की बहन थी, और देखिए जिस तरह से वो व्यवसाय ग्रामीणों को दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं ग्रामीण भी जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। और बात करें कि हम उस बहन की बात करें कि, तो कहीं ना कहीं देखिए उस न्याय का तो इंतजार है, हालांकि न्यायपालिका में देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी इस बहन को झांसी की रानी का रूप धरना पड़ेगा। जिस तरह से न्याय और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, तो वाकई एक बड़ा एक शर्मसार है। और आपको हम बता दें, जब से ये घटना हुई है, बीते दिनों से जो भी सुन रहा है, चाहे वो जौनपुर क्षेत्र का हो, चाहे चंदौली क्षेत्र का हो, तमाम यहाँ पर मंत्रिमंडल के लोग आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं मिलने और दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो वाकई एक दुख बहुत बड़ा है। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, आप मतलब यहाँ के क्या रिलेटिव हैं, भाई हैं क्या? ये मेरे मौसी का लड़का है। कैसे देख रहे हैं इस घटना को, चूँकि गांव में ये घटना घटी है? कल्पना से परे है। हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और इस तरीके की निर्मम हत्या मतलब वो बहुत बड़ा अपराध किए हैं, है ना। उनका तो इनकाउंटर होना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत दुखद घटना है, बहुत। इनकाउंटर होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, न्याय वाकई, हालांकि इनकाउंटर भी होगा तो कहीं ना कहीं देखिए वो भी न्याय कम पड़ेगा, जिस तरह से बेदर्दी के साथ हत्या कर दिया गया। मैम, हम आपसे भी जानेंगे, क्या आपका रिलेशन है मनीष जी? मैं उनकी छोटी बहन हूँ, अच्छा, आप उनकी छोटी बहन? सबसे छोटी बहन हूँ। कैसे बाकी त्योहारों में भैया को याद करेंगे? बस धैर्य रखा है सरकार पे, करेंगे वो इंसाफ। हम इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनको करना होगा इस चीज़ को। मैं नहीं रो रही हूँ सिर्फ यही रीज़न से कि मुझे योगी जी पे भरोसा है। सरकार के लोगों ने कुछ मदद की? आ रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ। मैं इन सब, मुझे खाली योगी जी से ही दरख्वास्त है कि आप इसे इनकाउंटर करवाइए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और ये घर उनका यहाँ रहने लायक नहीं है। वो कल को मेरे घर के कोई बच्चे, इस गांव की कोई बच्ची भी सेफ़ नहीं है, ना कोई बच्चा, ना कोई बच्ची, ना कोई आदमी। उसमें से एक भी इंसान अगर आके रहा तो इसका मतलब उनको इस बात का शान है कि उन्होंने ये काम करके वो वापस से रह रहे। ऐसे लोग यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड पे रहने लायक नहीं है। ऐसी सोच के लोग अगर छूट दे दिया तो सोचो आप क्या होने वाला है। अगर ये कलयुग है तो शुरू हो चुका है। इस तरीके से कोई नहीं करता यार, कोई नहीं करता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एनकाउंटर कीजिए और घर गिरवाइए। इससे ज़्यादा और क्या ही मांग सकते। जो गया वो तो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। वो कोई दे सकता है हमें वापस? क्या आपने उन लोगों को कभी देखा है?
देखिए मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं मम्मी के साथ बचपन से ही वहाँ रहती थी गुजरात में, मेरा आना जाना था। मुझे गांव के लोग थोड़े कम पसंद है क्योंकि हमारा रहन सहन अलग है, पर अब तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर गांव के लोग ऐसे होते हैं तो मैं अब कभी नहीं आऊँगी यहाँ बनारस। क्या बनारस ऐसा है? मैं जहाँ रहती हूँ मैंने नहीं सुना ऐसा कभी। बनारस है ऐसा? बनारस तो बहुत शुद्ध पवित्र है। मैं अपने दोस्तों को लाके घुमाती हूँ कि ये देखो मेरा गांव है, अब मैं कैसे लेके आऊँगी? तो देखिए, ये मनीष सिंह की बहन, छोटी बहन थी, तो उन्होंने बताया कि मैं अब बनारस कैसे आ सकूँगी, और इन्होंने गांव के बारे में एक छवि भी दी कि जिस तरह से भाई की इनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो वो वाकई गांव में इस नहीं रहना चाहेंगे। और देखिए, यादें जो होती हैं भाई के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक कचोटती है कि हाँ, वो मेरा भाई था, मैं उसके साथ ऐसे खेलती थी, और हर त्यौहार में उसको याद करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से न्याय की मांग होगी, और जिस तरह से लोग और पार्टी के लोग और तमाम जो ग्रामीण के लोग जो है बहन के लिए जो मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और 5 करोड़ रुपए की मांग जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही है कि उसकी पीठ के पीछे जो है मनीष सिंह ने 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ रखा है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। होश पढ़ने, धन्यवाद।